आइए कमर गर्दन सीधी करें। दोनों हाथ गोद में, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन से तत्व हैं? इधर से बताइए, महिलाओं की तरफ से। आप महिला हैं, बताइए इधर से। हवा और वायु में क्या अंतर है? वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। और पीछे से बताइए, सुन के रिपीट कीजिए पीछे वाले। आपको छठवें तो नहीं है, 5 ही। सबको याद हो जाना चाहिए 5 तत्वों के नाम। 5 तत्व, 5 उंगली है, 5 तत्व है। बीच वाली उंगली में कौन से तत्व है? छोटी वाली उंगली में अंगूठे में, तर्जनी में और अनामिका में पृथ्वी तत्व है। 5 तत्व लिखिए, उसमें 5 तत्वों का नाम लिखिए। गुण क्या है पृथ्वी की? पृथ्वी के गुण क्या है? सहनशीलता लिखिए। सहनशीलता, क्षमाशीलता, सहनशीलता, क्षमाशीलता, ये दोनों मुख्य गुण है धरती के। इतना सारा अत्याचार करते हैं फिर भी सहन करती है और बार बार क्षमा करती है। पृथ्वी आध्यात्मिक गुण है, ठीक है। ये पृथ्वी के हुए आध्यात्मिक गुण। चिकित्सीय गुण कौन से होंगे? लिखिए, चिकित्सीय गुण जो है उसे लिखिए। चिकित्सीय गुण क्या होंगे? पृथ्वी की मिट्टी के चिकित्सा वाले। विषाक्त तत्वों को खींचता है ये। विषाक्त तत्व, ये विजातीय तत्वों को, टॉक्सिन को खींचता है, सोखता है मिट्टी। कहीं भी किसी प्रकार के बिच्छू या कोई भी डंक मार दिया हो, के जो चिकित्सीय गुण है वो है विजातीय तत्व को खींचना, है ना। खींचने की क्षमता है पृथ्वी के अंदर। आध्यात्मिक गुण समझ ही गए, सहनशीलता और क्षमाशीलता। ये दोनों गुण हमें पृथ्वी से सीखनी चाहिए और क्षमा करना चाहिए। क्षमा जो है, जो बड़े लोग होते हैं, बलवान लोग जो होते हैं, उनके अंदर क्षमा होती है ना। क्षमा हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। क्षमा करने के लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए व्यक्ति। दंड तो कोई भी दे देता है, लेकिन क्षमा सब कोई नहीं कर पाता। कर्मकांड करते हैं, इसमें एक जगह आती है पृथ्वी पूजन। पृथ्वी पूजन करने का एकमात्र ये उद्देश्य है कि हम पृथ्वी के गुणों को धारण करें, सहनशील बने, 2-4 बातें सुन करके भी शांत रहें। हम तो बात किसी दूसरे तीसरे आदमी के बारे में विषय में भी सुनते हैं, थर्ड पर्सन के माध्यम से भी अपने विषय में, फिर भी हम आग बबूला हो जाते हैं। तो सहनशीलता हमारे अंदर नहीं होती। ये सब गुण सीखने के लिए, इसलिए ऋषियों ने अध्यात्म से जोड़ दिया इन चीजों को, ठीक है। अब पृथ्वी तत्व की चिकित्सा आप कैसे करेंगे? पृथ्वी तत्व की चिकित्सा कैसे करेंगे आप? पहला लिखिए, पहला, ठीक है। अब आहार जो है, आहार में भी सबसे प्रचुर मात्रा में कुछ है तो वो है पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी से ही जो निकलते हैं अन्न, उसी को आप ग्रहण करते हैं। तो इसमें सबसे अधिक कोई मात्रा है वो है पृथ्वी की। पृथ्वी के एक गुण और है, तन्मात्रा में जब जाएंगे साधना में, तो पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो है गंध, और पृथ्वी की जो गंध है वो है मिठास। तो यदि मोटे होने हैं तो मीठे चीजों को खाएंगे तो शरीर मोटा होगा। यदि मोटे अधिक हो गए हैं तो मीठे चीजों को बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पृथ्वी तत्व शरीर से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आहार वाली बात है। यदि आहार के माध्यम से पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना हो तो मीठे चीजों को यदि बढ़ाएंगे तो वजन हमारी बढ़ेगी, मीठे चीजों को यदि कम करेंगे तो वजन हमारी कम हो जाएगी। ये आहार के माध्यम से होता है चिकित्सा, ठीक है। तो 3 प्रकार से आपको हमने बताया, आहार के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, और तीसरा जो था वो आध्यात्मिक रूप में आप कर सकते हैं, सहनशीलता और क्षमाशीलता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला लिखिए।
और पृथ्वी जो है सबसे ठोस है, उसे आप मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, है ना। मिट्टी को आप मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, गोले लड्डू बना सकते हैं, खूब जो करना कर सकते हैं। तो सबसे हाई डेंसिटी जो है वो है पृथ्वी में। उससे कम डेंसिटी वाले कौन से हैं? पृथ्वी से कम डेंसिटी वाले, घनत्व वाले 5 तत्वों में बताइए सोच कर। जल है, देखिए पृथ्वी के बाद जो है वो है जल। अब जल के गुण क्या है? शीतलता। जल के गुण है शीतलता और पवित्रता। शीतलता और पवित्रता, इसलिए पवित्रीकरण में हम लोग जल का विसंचन करते हैं। तो पवित्रता और शीतलता, कहीं बाहर से भी आते हैं तो पैर हाथ धोते हैं, स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए। भूख प्यास को अधिक लगी हो, धूप से आए हैं तो जल ग्रहण करते हैं ताकि शीतलता आए। तो ये दोनों जो गुण है, पवित्रता और शीतलता, ये आध्यात्मिक गुण है इनके। चिकित्सीय गुण क्या है इनके? चिकित्सीय गुण विजातीय तत्वों को धोकर बाहर करता है। देखिए, विजातीय तत्व को शरीर से बाहर करता है। विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर करता है कौन? जल। जल जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है। पानी जो शब्द है वो अरबी शब्द है, इसलिए पानी अपना नहीं है शब्द, पानी अरब से आया हुआ शब्द है। जल जो है वह संस्कृत का है, बाहर करता है। घर में भी जब बाहर धोना होता है तो गंदगी को कैसे करते हैं? पानी से मार के बाहर करते हैं, नाले से बाहर करते हैं। कैसे चलेंगे इसको? चिकित्सा जल तत्व की चिकित्सा कैसे करेंगे? आप लोग कर भी रहे हैं, 2-3 चिकित्सा आपकी हुई है, लिखिए फटाफट। पहले लिखिए अनिमा, जल चिकित्सा के लिए। दूसरा लिखिए जल नेति, जो सुबह करते हैं आप नेति, एनिमा। तीसरा लिखिए कटी स्नान, जो आप दोनों ले चुके हैं, कटी स्नान। अगला लिखिए रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान स्पाइन बाथ, स्नान को बोलते हैं हिप बाथ और रीढ़ स्नान को बोलते हैं स्पाइनल बाथ। रीढ़ की हड्डी का स्नान होता है उसमें। आगे लिखिए वमन या कुंजल, उसमें पानी पी करके उल्टी करते हैं, वो आपको कराएंगे कल। वमन या कुंजल उल्टी करते हैं इसमें पानी पी करके, कल कराएंगे आपको। तो ये इतनी जो चिकित्सा है ये है जल की चिकित्सा। जल तत्व की चिकित्सा इन माध्यमों से हम करते हैं। अगला कौन सा है कम घनत्व वाले? अग्नि। तीसरा है कम घनत्व वाले अग्नि। पृथ्वी को हम मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, जल को हम चुल्लू में ले सकते हैं, आग को हम स्पर्श कर सकते हैं। 3 हो गए। अब आगे बताएंगे फिर। अग्नि का लिखिए। अग्नि का गुण कौन क्या क्या है? ज्वलनशीलता। और अगला उसी में लिखिए प्रखरता। प्रखरता दोनों जो है आध्यात्मिक गुण है, ये दोनों हमें सीखना चाहिए अग्नि से। अग्नि को आप कितना भी दबाएंगे हमेशा ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। इसलिए हमें सदैव अग्नि की तरफ ऊपर बढ़ना चाहिए। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है ओम अग्नि मणे पुरोहितम, अग्नि जो है हमारे पुरोहित है, इसलिए अग्नि से हमें सीखना चाहिए कि सदैव ऊपर उठना चाहिए। सनातन संस्कृति का पहला मंत्र ही यही है ऋग्वेद का, अग्नि को ही पुरोहित माना गया है। इसलिए सनातन संस्कृति में हर जगह अग्नि है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों में अग्नि का समावेश है कि नहीं। गर्भाधान संस्कार जब कराया जाता था उस समय भी अग्नि का उपयोग था, यज्ञ कराया जाता था उस समय भी। और जब मरते हैं तो अंतिम यज्ञ जब होती है अंत्येष्टि, उस समय भी अग्नि है। तो हर जगह अग्नि का रखा गया है, क्योंकि वो जला करके भस्म कर देता है कुसंस्कारों को और ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। इसलिए तत्व को
जलाकर भस्म करती है। विजातीय तत्वों को जलाकर भस्म करती और रोमकूप से बाहर, और रोमकूप मतलब रोम छिद्र जो है आपके स्किन पर सारे, पसीने के माध्यम से बाहर करती है। पहले जला करके भस्म करेगी, इसके बाद फिर रोमकूप से बाहर करती है वो। विजातीय तत्वों को जलाकर भस्म करती है और रोमकूप से। ये अग्नि तत्व की चिकित्सा होती है। कैसे लेंगे अग्नि तत्व की चिकित्सा? पहले लिखिए स्टीम बाथ जो आप ले रहे हैं, स्टीम बाथ या भाप स्नान। भाप स्नान जो आप कर रहे हैं वो अग्नि तत्व प्रवेश कर जाती है और शरीर के अंदर जो भी बलगम है, कफ है, त्रिदोष है, उसे जलाकर भस्म करती है। और आप ध्यान दिए होंगे तो पानी के माध्यम से टपकते रहती है, पूरे मुंह में पसीने आ जाती है चेहरे पर और धीरे धीरे व्यवहार कर देती है। और जब आप पानी से धोते होंगे तो पूरे चेहरे हल्के लगते हैं आपके। तो जल तत्व की अग्नि तत्व की दो चिकित्सा आपने लिखी, भाप स्नान और साइनस से। तीसरा लिखिए सूर्य स्नान। तीसरा लिखेंगे सूर्य स्नान, सनबाथ, सूर्य स्नान। यह आपको कराएंगे परसों। सूर्य स्नान की आपको प्लास्टिक दिए हैं सन बाथ वाली, उसको परसों आप लोग लेकर के आएंगे, तो परसों कराएंगे एनिमा के बाद। ठीक है, अगला लिखिए इसी में, सन बाथ के बाद लिखिए लोकल स्टीम। ये भी कल मिलेगी आपको शाम में। जहां भी दर्द होती है वहां पर भाप दे करके उसकी सिकाई करते हैं। लोकल स्टीम, लोकल स्टीम। एक और लिखिए कम्बल लपेट, ये कल कराएंगे आपको। कम्बल लपेट, कम्बल लपेट इतनी अच्छी चिकित्सा है कि जब बुखार, कम्बल लपेट काम आती है। मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर आपके बुखार उतार देगी। वो कल आपको करके दिखाएंगे, कल आप सब करेंगे इसको। गांधी जी के जो लड़के थे जमनालाल बजाज, 104-5 डिग्री बुखार थी, सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए। उस समय इतनी थी भी नहीं मेडिकल। गांधी जी के द्वारा जो पहला स्थापित नेचुरोपैथी सेंटर है वो वर्धा में है, महाराष्ट्र में है ना, पहला नेचुरोपैथी सेंटर है वो। और वहीं फिर बहुत दिन तक उनके जाने के बाद विनोबा भावे रहे वहीं पर बहुत लंबे समय तक, आज भी चल रही है वो सेंटर। तो गांधी जी का उसमें पहले एक और है अभी बचा हुआ, वायु तत्व। वायु को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि वायु चल रही। यहाँ वायु है चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन हम वायु को पकड़ करके छू करके दिखा नहीं सकते हैं। अग्नि में हम हाथ डाल करके बता सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि है। जैसे यहाँ पर डालेंगे तो अग्नि नहीं है, वहां डालेंगे दीपक के पास तो मालूम चलेगा अग्नि। लेकिन हवा को हम कैसे बताएंगे कहाँ पर वायु है? तो वायु को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसकी डेंसिटी और भी कम है। जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो उसका फैलाव उतना ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वो उतना ही संकीर्ण होगा, सिकुड़ा हुआ होगा। वॉल्यूम अधिक होगा, डेंसिटी कम होगी। साइंस वाले बच्चे हैं कोई बैठे हुए? कौन से क्लास? 9th में? अभी नहीं मालूम होगा शायद। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे क्या होगा? घनत्व घटता जाएगा। तो आकाश का जो वायु के गुण है गतिशीलता, गतिशीलता। वायु को कोई रोक पाया आज तक? कोई नहीं रोक पाया है ना। बजरंगबली को कहा गया है वायु पुत्र, पवन पुत्र है। और वायु को उल्टा कीजिए क्या होता है? युवा। तो युवा के जो गुण है वह वायु की तरह होने चाहिए। युवा जो बैठ करके केवल सोचता रहे वो युवा नहीं है, कार्य को परिणत करे तब युवा है। वायु जो है एक जगह स्थिर नहीं होता है, इसलिए वायु और युवा एक समान है, एक दूसरे के विपरीत है। तो वायु के जो गुण है वो है गतिशील, है ना। लिखिए आगे चिकित्सीय गुण इसके क्या है?
चिकित्सीय गुण क्या है? चिकित्सीय गुण लिखिए। कैसे चिकित्सा लेंगे इसकी? संपूर्ण शरीर में प्राणों का संचार करती है वायु। कैसे चिकित्सा लेंगे वायु की आप? प्राणायाम लिखिए। प्राणायाम, सभी प्रकार के प्राणायाम, सभी प्रकार के प्राणायाम, यह है वायु तत्व के चिकित्सा। ठीक है? तो जितने भी प्राणायाम है वो सभी प्राणों का संचार करती है संपूर्ण शरीर में। अंतिम लिखेंगे आकाश तत्व। आकाश का मतलब होता है अवकाश, जो खाली है वो है आकाश। शरीर में आकाश है कि नहीं? कहाँ है आकाश शरीर में? बताइए। शरीर में आकाश है? नहीं आकाश? हड्डी के बीच में कुछ है? खाली है, पोला है, वो आकाश। आते जब खाली होती है तो आकाश है। जहां अवकाश है, जहां खाली है, कुछ नहीं है, वो आकाश है। इस हॉल में आकाश है कि नहीं है? जहां खाली है वो आकाश है ना? अवकाश को ही आकाश कहते हैं। गुण लिखिए आकाश के। विशालता, 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 विशाल है आकाश। और विराट है, विशाल और विराट। आकाश को आज तक कोई नहीं नाप पाया कि आकाश की रेडियस कितनी, घनत्व कितनी। ठीक है? ये दोनों गुण हुए आकाश के। जिनके अंदर आकाश तत्व अधिक होंगे उसका हृदय उतना ही विशाल होगा। जिनके अंदर आकाश तत्व कम होंगे वो व्यक्ति स्वार्थी होगा, लोभी होगा। इसका मतलब है आकाश तत्व उसकी कम है। तो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए बताई दिए, बीच वाली उंगली को इस तरह से मिलाएंगे, आकाश तत्व बढ़ेगी आप। ठीक है? अब आगे लिखिए आकाश के चिकित्सीय गुण। आकाश तत्व के चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण सिर्फ और सिर्फ एक है, मानसिक शांति। मानसिक शांति या मनोविकारों का शमन करने वाला। मानसिक शांति या मनोविकारों का शमन करने वाला। शमन करता है, दमन नहीं करता है। शमन कर देता है, उखाड़ करके फेंक देता है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व यदि आपके ठीक ठाक हैं तो आप मानसिक रूप से सही रहेंगे। यदि आकाश तत्व आपके डिसबैलेंस है, और आज आकाश तत्व को ठीक करने के लिए, ठीक है, तो आकाश तत्व की चिकित्सा कैसे लेंगे आप? आकाश तत्व की चिकित्सा के लिए लिखिए ध्यान। आकाश तत्व की चिकित्सा ध्यान, उपवास, उपवास, ध्यान, उपवास, महापुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए साहित्यों का, लिखे गए साहित्यों का स्वाध्याय। महापुरुषों के द्वारा लिखे गए साहित्यों का स्वाध्याय। 3 हुए, चौथा लिखिए। ध्यान हो गया, उपवास हो गया, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए साहित्यों का स्वाध्याय। चौथा लिखिए सत्संग। सत्संग का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुषों का संग। सत्संग का मतलब श्रेष्ठ पुरुषों का संग। अब गुरु जी ने कहा कि आजकल श्रेष्ठ पुरुष कौन है नहीं है इसको कौन जाने, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो महापुरुष ने अपने साहित्य की रचना की उसको पढ़िए, उसी से सत्संग कीजिए। ये आजकल तो यूट्यूब के जमाना है, यूट्यूब पर भी आप सर्च मार करके उनको सुन सकते हैं, वो भी सत्संग है। ठीक है? छूट तो नहीं रहा कि नहीं रहा? छूट रहा हो तो पूछ लीजिए एक बार। कौन सा? कहाँ तो लिखे हैं बताइए। हाँ, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए साहित्यों का स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब उसका अध्ययन करना और फिर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, केवल पढ़ करके फेंक नहीं देना। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर क्या करते हैं, 5 रुपए में आती है, बस पढ़ दिया फेंक दिया उसको, वो स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय के 2 पक्ष हैं, पढ़ें और जीवन में उतारिए। भले 2 ही लाइन पढ़िए, लेकिन जीवन में यदि आप उतार रहे हैं तभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं तो पढ़ना केवल नहीं, पुस्तकों का अध्ययन इसलिए नहीं लिखा है
स्वाध्याय का मतलब होता है पढ़ें और जीवन में उतारें, है ना। तो दोनों काम यदि हो रहा है तभी जीवन में परिवर्तन आएंगे, नहीं तो दुनिया भर के साहित्य लिखे गए हैं लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है। दुनिया भर के कथावाचक बैठ करके मंच पर लेक्चर देते हैं लेकिन उनके जीवन में ही परिवर्तन नहीं है। मंच पर बोल करके जाएंगे ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, और खुद ही बैठ करके हलवा और ना जाने क्या क्या चीज खाते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि स्वावलंबी बनो, दुनिया भर की बातें करते हैं, तो बोलने की बात नहीं है। और खुद ही जो है ठाट बाट दुनिया भर की चीजें, सादा जीवन उच्च विचार, खूब लेक्चर देते हैं, लेकिन खुद ही जो है लाखों की गाड़ी में डालना, रोज कपड़े बदलना, खूब सारे। गुरु जी के जीवन में एक दो धोती और दो कुर्ते थे, उन्हीं दोनों धोती और कुर्ते में उन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया। 80 साल तक जिए और 80 साल तक दो धोती और दो कुर्ते में रहे। और आजकल के कथावाचक घंटे घंटे में कपड़े बदलते हैं। गुरुदेव लिखते थे कि आचार्य वो होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देता, केवल बोले नहीं बल्कि आचरण में जी करके दिखाए। तो गुरु जी ने जितने साहित्यों की रचना की है सबको उन्होंने पहले जिया है, उसके बाद उन्होंने लिख करके आपको दिया है। और उन्होंने जो गुरु जी ने पहली पुस्तक लिखी है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं जो है महर्षि रमन की पुस्तक है। मैं क्या हूं, व्हाट एम आई इंग्लिश में भी है। उसमें गुरु जी एक जगह लिखा, उस पुस्तक में आप पढ़ पाएंगे, लिखा हुआ है कहीं 10 या 11 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। तो गुरु जी ने पहले जिया इस चीज को, उसके बाद हम आपको बताएं। वो एक्सीडेंटल नहीं है कि कहीं मन में आ गया बस लिख करके अब किताब बेचने शुरू कर दिए। तो पहले उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया है, खूब 24 साल तक खूब अपने आप को तपाया है, तब जाकर के हम आपको बांटे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है कि महापुरुषों के द्वारा लिखे गए साहित्यों के स्वाध्याय से होगा। और उसमें केवल ये लिखते कि पुस्तकों का अध्ययन, तो आप किसी के भी पुस्तक पढ़ते हैं। ढेर सारे आजकल पॉलिटिशियंस हैं, विवादित किताब लिख देते हैं, तो आप उससे भी पढ़ने बैठ जाएंगे, है ना। पॉलिटिकल किताब भी आप पढ़ेंगे तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। उन पुस्तकों को पढ़िए जिसको पढ़ करके आपको लगे कि कुछ नया है, अपने बारे में जानने को मौका मिले। तो उसके लिए आप उपनिषदों को पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, ढेर सारी चीजें पढ़ने पढ़ाने के लिए। गुरु जी के 3200 से अधिक किताबें हैं, तो जो आपके इंटरेस्ट की फील्ड है उसको पढ़िए। आप कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं तो उसके लिए भी गुरु जी ने लिखा है खूब अच्छी किताब। आप महिलाएं हैं वो भोजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भोजन के विषय में गुरु जी ने खूब लिखा है कि दूध कैसे पीना चाहिए, गमलों में स्वास्थ्य कैसे हो, मसाला वाटिका पर उन्होंने लिखा है, भोजन किस प्रकार से बनाए, पौष्टिक कैसे बनाए, स्वादिष्ट कैसे बनाए। तो खूब किताबें उसके ऊपर, तो उसको निकाल के पढ़िए। भाइयों में जो पढ़ना वो पढ़िए, सम्मिलित है तो उसको पढ़ते रहे। दिन में जब आप फ्री हो, दोपहर में 12 से 3 आपके पास समय होता है, तो 3 घंटा कोई ना सोए, है ना। शास्त्रों में कहा गया है कि दिन में जो सोता है इसकी आयु क्षीण हो जाती है। भगवान सूर्य जब आकाश में दिख रहे हैं उस समय यदि कोई भी व्यक्ति सोता है तो भगवान सूर्य जो है उनकी आयु को छीन लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि सूर्योदय के बाद तक जो सोता है उसका तेज नष्ट हो जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। इसलिए दोपहर में यदि सोना हो तो आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा मत सोइए, बाकी काम कीजिए। इसलिए किताब दे देंगे आपको, शाम अभी जिनको लेना हो ले लेंगे, और इसको दोपहर में पढ़ेंगे बैठ करके। और पढ़ेंगे तो प्रश्न निकलेंगे तो पूछिएगा, नहीं तो फिर चले जाएंगे तो फिर उतना मौका भी नहीं ना हमारे पास है ना आपके पास है कि आपके हर प्रश्नों का जवाब देते रहे। तो ये आपके पास 3, 4, 5 दिन समय है, आप पूछिए, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किस तत्व का प्रधानता के अनुसार उसका स्वभाव क्या होता है मनुष्य का? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इन्होंने अभी एक शिविर की थी हरिद्वार में, तो अपने यहाँ कभी इधर लिखेगा, कभी उधर चढ़ाएगा, कभी उधर चिट्ठी काटेगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर वायु तत्व बढ़ा हुआ है ना। तो अब आप लोग अपना देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या वायु तत्व है। पृथ्वी तत्व वाले का गुण है कि वो जहां बैठा रहेगा उठेगा ही नहीं वहां से। पृथ्वी तत्व बढ़ी हुई है, तो ये बढ़े वाले का हम बता रहे हैं। वायु तत्व बढ़े हैं तो चंचलता बोलेंगे, चपलता अधिक होती है उनके अंदर। इसलिए महिलाओं के जो प्राकृतिक स्वभाव है वो वायु तत्व वाले हैं। इसलिए महिलाओं को आप देखेंगे कहीं भी 2-3 महिलाएं होंगी तो गप्पे उनकी शुरू हो जाती है ना। तो वायु तत्व उनकी बड़ी, वायु तत्व उनकी होती ही है प्रधानता। और पुरुष जो है वो अग्नि तत्व वाले, थोड़ी सी भी कुछ देखा जाता है। अग्नि जो है वो पुरुषों में अधिक देखा जाता है
और महिलाओं में जो है वायु तत्व को अधिक देखा गया है। जिनके जल तत्व बड़े होंगे उनके चेहरे पर तेज होगा। एक बोलते हैं ना कि चेहरे का पानी है, रौनक आती है चेहरे पर। तो जिनके जल तत्व बड़े होंगे उनके चेहरे पर पानी से तेज सा होगा। अग्नि तत्व भी जिनके अच्छे होंगे उनके भी चेहरे पर तेज होगा, लालिमा होगी, लाल चेहरे होंगे। तो ये सब देख करके आप उसको पहचान सकते हैं। और इन्हीं सभी माध्यमों से हम आपके डायग्नोस करते हैं। जो आपसे बात करते हैं इस समय, जो पूछते रहते हैं, आप लिख करके देते हैं कि ये नाम है, लेकिन फिर भी आपसे नाम पूछते हैं कि आप जब बताते हैं तो बताने समय आपकी क्या रिएक्शन होती है, उससे मालूम चलते हैं कौन सा तत्व आपके सही है, गड़बड़ है। बीमारी भी आप लिखते हैं उसमें कि ये कब्ज है, ये फिर भी पूछते हैं आपसे, क्योंकि बोलने के तरीके से तत्व जो है प्रकट हो जाते हैं कि कौन से तत्व आपके सही है, गलत है। जो व्यक्ति लंबा इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, जैसे बोल रहे मूलाधार चक्र, फिर शांत हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, बीच में उसकी गैपिंग खूब होती है, शून्यता जो है आकाश की वो अधिक हो जाती है। तो लोग में देखें जो उदासी में, निराशा में आपसे बातचीत नहीं कर रहे, इसका मतलब आकाश तत्व उसके अंदर कम है ना। तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर वाले हैं सबके आकाश तत्व में विकृतियां आती, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं दूसरे को, गुणों को, है ना। मीठा जिन्हें अधिक पसंद है वो पृथ्वी तत्व वाले, खट्टा जिन्हें अधिक पसंद है वो जो है अग्नि तत्व वाले, है ना। नमकीन जिन्हें अधिक पसंद है वो जल तत्व वाले। इस तरीके से पहचान सकते हैं। कड़वा जिन्हें अधिक पसंद है, कसैला चीज, आकाश तत्व वाले। तो इस तरह से आहार विहार के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं। होम्योपैथ में जाएंगे मेडिसिन लेने तो पूछता है वो मेडिसिन में कि मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है, तो सब बोले नहीं मीठा नमकीन दोनों है। तो बोले दोनों में से सबसे ज्यादा, बोले मीठा है, तो उस हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन देता है। क्योंकि मीठा तो आप छोड़ेंगे नहीं खाना, मीठा तो आप खाएंगे ही। तो कौन सा ऐसा मेडिसिन दे कि मीठा खाता भी रहे और साथ में ये दवा चलता है। तो होम्योपैथी जो अलग से पैथी नहीं है, हमारे ही औषधियों के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके वो बनाते हैं होम्योपैथी। जितने भी एंजाइम्स, हार्मोन्स निकलते हैं सब गड़बड़ हो जाएगी। जब हम शरीर शुद्धि कर लेते हैं तो धीरे धीरे नेचुरल हो जाती है, और नेचर के साथ जब हम ढल जाते हैं तो जितनी अमाउंट में जितने चाहिए वो सब सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए करना ही पड़ेगा, शरीर को साफ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नाले में कचरा भरा हो तो कचरे ही रहेंगे, आप कितना भी अच्छा बहाएंगे घर से तो कहाँ जाएंगे वो, घर में जाम होंगे सारे। नाले तो साफ करने पड़ेंगे आपको। जब नाला आप साफ कर देंगे फिर आप घर से जो बहाएंगे सब बाहर निकलेंगे। शिवालय में गए होंगे तो जब जाम हो जाती है नंदी के मुख से जो निकलती जलधारा तो उसको साफ करते हैं, नहीं तो फिर पूरी जो है शिवलिंग जाम हो जाती है। उसी प्रकार से अपना शरीर है, शरीर में 9 छेद हैं। कितने छेद हैं शरीर में? डालने के लिए कितने छेद बनाए भगवान ने? अंदर डालने एक बनाए, निकालने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना तो चलता है कि आंख वाँख से भी डालना होता है, इधर से भी खाते हैं, मुंह से भी खाते हैं, सबसे खाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि भगवान ने बनाया एक छेद डालने के लिए, अंदर निकालने के लिए 9 छेद भगवान ने बनाए। लेकिन हम इसलिए खाइए कम, निकालिए ज्यादा। अब निकालने मतलब ये नहीं कितना से खाए उतना निकाले, वो भी जो है वो भी बीमारी है। मतलब आपके भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो जितने भी दुबले पतले लोग होंगे उन सबको आप देखेंगे जो थोड़े अस्वस्थ हैं या जो पुराने लंबे समय से जो चले आ रहे हैं, उनको आप पूछेंगे तो खाते तो खूब होंगे और निकालते भी खूब होंगे। मतलब उनके पूरे डाइजेशन समस्या है ना। तो उसकी एकमात्र ही कारण है कि जो एप्रोप्रिएट मात्रा में जो होनी चाहिए एंजाइम की सिक्रेशन नहीं हो पा रही। बाइल जूस जो निकलती है आपके स्टमक से नहीं निकल पा रही है, कड़े कड़े निकलेंगे, काले काले निकलेंगे। इसका मतलब है जो आपकी पित्त है पीला इसलिए आती है मल, क्योंकि हमारे अमाशय से बाइल जूस निकलते, पित्त रस स्राव होता है और फिर मिलकर के पीला कर देता है इस मटेरियल को, इसलिए पीले पीले बाहर आते हैं। और जब नहीं निकलती है तो काले काले बाहर आते हैं। या आप एक्स्ट्रा दवा जब एलोपैथी की खाते हैं तो जिस रंग की आप खाते हैं वैसे निकलते हैं, है ना। इसको आप देखे होंगे, ना देखे हो तो देखिए इसको। एनिमा में भी आप जाते हैं तो देखिए कितने मटेरियल निकल रहे हैं बाहर। हम लोग जिनसे सीखे हैं बोलते थे कि रोज जाकर देखो कितना माल बाहर गया है ना। तो उसको देखना शुरू कीजिए, गंदगी कितना गंदगी हम बाहर निकाल रहे हैं, तो निकाल करके जाइए यहाँ पर, है ना। तो इन छोटे छोटे चीज को सीखेंगे तो खाने की मात्रा कम कीजिए, निकालने की जो छेद है उसको खोलिए। इसलिए आपको जल नीति करा करके नाकों को खोल रहे हैं, आईवास करा करके आंख को खोल रहे हैं, है ना। या कान वान खिंचवाते हैं, प्राणायाम सब करवाते हैं, सब इसलिए करवाते हैं कि सारे छेद आपके खुले हैं। एनिमा लगा रहे हैं
एक मेहन स्नान होता है। मेहन स्नान जो आपको उसमें 2 हमने दिए होगी एनिमा पॉट के साथ में। छोटी वाली में तो आपको कैथेटर लगानी है एनिमा लेते समय। एक बड़ी वाली हमने दी है प्लास्टिक की, उसको लगाएंगे उसी बोतल में और उससे अपने लिंग द्वार जो है उसको धोना है, पानी उसे चला करके धोएंगे। इससे जितनी नपुंसकता वाली समस्या है आपके दूर होगी। धातु रोग या यौन रोग की समस्या है, मेहन स्नान यदि करेंगे तो उसमें दूर होगी। मासिक समस्याएं जो होती है उसमें भी दूर होगी। अधिक यदि ब्लड आती हो या किसी तरह की धात आती हो महिला पुरुष में, उसमें खूब लाभदायक है मेहन स्नान। तो मेहन स्नान के लिए वो दिया गया आपके लंबे वाले, सो जरूर करें। घर में छोटी छोटी लड़कियों की आजकल जो है मासिक धर्म में समस्या आ रही है, उनको इसको लगाइए मेहन स्नान, ठीक हो जाएंगे, है ना। आपके जो यौनांग है वो ठंडे होने चाहिए, इसलिए सुबह सुबह लोग कंजूसी करते हैं, एकाध मग से बस धो करके निकल जाते हैं। यौनांगों को ठंडे रहने चाहिए, आपके यौनांग ठंडे होने चाहिए। इसलिए जो पुरुषों में है वो उसको बाहर निकाल के रखा गया है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से उसके 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए ताकि आपके वीर्य का निर्माण हो। ठंडी चाहिए, ये हम लोग गर्म रखते हैं। तो गर्म यदि रखते हैं और आलस कर देते हैं तो उसको ठंडा रखें, बस इतना कहने का था। यौनांगों को ठंडा रखेंगे। किसी प्रकार की धातु रोग जो दुनिया भर के बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, दीवार प्लास्टर भी नहीं होती है, लोग लिख देते हैं सेक्स समस्या से परेशान है तो इनसे मिले, बुधवार को मिले, रविवार को मिले। ये सारे जो बैनर है सब समाप्त हो जाएंगे केवल मेहन स्नान से। केवल आप मेहन स्नान करेंगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ठंडा रखिए, उसको पानी से खूब धोएंगे तो उसमें लाभदायक होगा। चलिए ठीक है, इतना ही। काढ़ा तो आपके आई नहीं है, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, 2-3 मिनट है। किनका? डॉक्टर अमृतलाल गुरवेंद्र, डॉक्टर अमृतलाल गुरवेंद्र। ऐसे मुद्रा चिकित्सा जो है गुरु जी की भी किताबें हैं, वो इसी से निकाल कर उन्होंने अपनी किताबें बनाई है, ठीक है। करते तो है, ढकते हैं ना आप सिर को। नहीं, उस समय स्टीम बात लेते समय, स्टीम बात समय तो श्वास तो लेंगे आप, पूरा कैसे ढक देंगे अंदर? श्वास तो लेने के लिए नासिका को छोड़ेंगे ना बाहर में। उस समय तो नासिका में जाते थे, नासिका खुद नहीं, साइनस का बोल रहे हैं, स्टीम बात का बोल रहे हैं? मैं दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। जब स्टीम बात लेते हैं तो पूरा अपने को पेट नहीं कर सकते। नहीं, पूरा पैक करेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे अंदर। भाप इतनी बनती कैसे, अब बका जाएंगे इसमें, है ना, घबराहट हो जाएगी अंदर में। इसलिए सिर को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसको ठंडा भी तो करना है, ये भी तो ध्यान रखिए। पूरे बॉडी को गर्म नहीं करना है, सिर को ठंडा रखना है ना। सिर, इसका विशेष ध्यान रखिए। सिर ठंडा, भाप स्नान जब भी करेंगे तो सिर पर टॉवल जरूर रखेंगे। कटी स्नान करेंगे जब भी तो नाभि को गीला जरूर करेंगे, ठीक है। जब जिम में स्नान करते थे, एक रूम रहता था, उसमें डाल देते थे और पूरा उसमें 2 आते हैं, एक आते हैं रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान में केवल आपकी रीढ़ की हड्डी डूबी होती है। एक होती है इमर्शन बाथ, उसमें पूरी बॉडी ही डूबी रहती है। श्रीदेवी का जो निधन हुआ था, जो मरी थी, वो इमर्शन बाथ में डूब करके मरी थी। वो इमर्शन बाथ था। वो उसमें इतने केवल गर्दन बाहर होती है, बाकी पूरी बॉडी डूबी रहती है उसमें। और डिटॉक्सिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये सब तो अभी बन रहे हैं ना, आज से 50 साल पहले कहाँ थे ये सब? लोग नदियों में, तालाब में जाते थे नहाने के लिए, इतने इतने जो शरीर है वो डूबे रहते थे पानी में। तो आपको भी यदि कहीं मौका मिले नदी तालाब में जाने का, तो जो सुरक्षित नदी तालाब हो तो घाटों में जाकर के आधे घंटे डूबे रहिए उसमें पानी में। ये सब इमर्शन बात है, सब छोड़ दिए हम लोग। तो महिला हो या पुरुष हो, उसमें डूबे रहिए इतने देर तक, है ना। गाय भैंस भी कभी बने होंगे तो डूबे रहते थे उसमें, अभी आदमी बन गए फिर भी डूबे, उसमें क्या दिक्कत है? सारे टॉक्सिन को खींच लेगा पानी, है ना। जब भी सांप या बिच्छू काटते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, कई बार देखे कि उसको फेंक दिया जाता है पानी में। छोटे छोटे बच्चे जो उसको काट लेते हैं सांप या बिच्छू, तो उसको जलाया नहीं जाता है बच्चों को, या तो दफनाते हैं। यदि जहर यदि है बॉडी में तो उसे पानी में फेंक देते हैं। या कैंसर या कुछ वैसा रोग हो गया, चेचक, तो उसको दफना देते हैं, जलाते नहीं है उसको, क्योंकि जलाएंगे तो सारे विषाणु जहां जहां फैलेंगे उन सभी व्यक्तियों को रोग होंगे, इसलिए दफनाते हैं इसको, पानी में भी नहीं फैलाते हैं। और जो जहर होता है, जहर को खींचने की, जो सोखने के माध्यम है, वो है जल। जल जो है बहा करके बाहर कर देता है टॉक्सिन को, इसलिए पानी में फेंक देते हैं। तो कई बार लोग देखते थे कि बड़ा लड़का हो गया, सांप या कुछ काटा, पानी में फेंक करके आया और सप्ताह भर के बाद लड़का घूम करके घर आ जाता है।
तो कैसे होता है, तो जल जो है खींच लेते हैं जहरीले तत्व को बाहर, है ना। इसलिए ऋषियों ने बनाया कि स्नान जरूर करना चाहिए, और स्नान रोज करना चाहिए। शरीर को रगड़ रगड़ करके स्नान करना चाहिए। जो नुकीले थोड़े से कड़क वाली जो टावल होती है, उससे पहले शरीर को रगड़िए, शरीर को गर्म कीजिए पहले, उसके बाद नहाइए, और नहाने के बाद फिर से रगड़िए, सारे रोम छद्रों को खोलिए। लेकिन हम लोग बस जाते हैं, 2 लोटा डालें, फिर तुरंत साबुन लगाए, फिर 2 लोटा डाल करके पोंछ करके आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता नहाना, शरीर को पूरे गीले कीजिए। शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम कीजिए। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जूड़ जुग पानी। अब गिलास लेंगे, पीछे काढ़ा गई आपके लिए, काढ़ा लेंगे, और जिन्हें पुस्तक